हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 28 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस है। तो आइए फर्स्ट हम उसको रीड करते हैं। फॉरेस्ट आर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट क्या है, एनिमल को शेल्टर देते हैं और दोनों मिलकर क्या करते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर प्लांट एंड एनिमल्स। क्लाइमेट का चेंज होना और ह्यूमन की इंटरफेरेंस से जो नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स और एनिमल का, वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। मैनी स्पीशीज हैव बिकम वर्चुअल एंड एंडर्स बाय द सम आर द वर्स बाय एक्सटिंक्शन। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो क्या हो रही है, खत्म होने की कगार पर है। डिफोरेस्टेशन, सोयल एरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड द लैंडस्लाइड आर द सम ऑफ द ह्यूमन एंड द नेचुरल फैक्टर आर एक्सिलरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। देखो क्या कहा जा रहा है कि डिफोरेस्टेशन होगा, पेड़ों को काटना, इसके अलावा सॉयल इरोजन होना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होना, फॉरेस्ट फायर्स का होना, या सुनामी, या ये कुछ ऐसे रीज़न है, चाहे नेचुरल हो चाहे क्या हो, ह्यूमन मैन मेड हो, जो हम कह सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, ये रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पॉचिंग विच रिजल्ट एज ए शार्प डिक्लाइन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेट स्पीशीज। अब धीरे धीरे क्या होगा, एक ऐसा नंबर आ जाएगा जिससे कि क्या होगा, सारी की सारी जो स्पीशीज है वो क्या हो जाएगी, डेडलाइन जो डिक्लाइन है उनकी वहां पर पहुंच जाएंगी। द एनिमल आर पोच फॉर द कलेक्शन ऑफ इलिटरेट ऑफ हाइड, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न एज वेल एज देयर फेदर्स। अब एनिमल का शिकार किया जाता है, पोच किया जाता है, किसके लिए, उनकी स्किन के लिए, नेल के लिए, टीथ के लिए, हॉर्न के लिए, उनकी फेदर के लिए, उनको क्या किया जाता है, उनका शिकार किया जाता है। सम ऑफ दीज एनिमल आर टाइगर, लोयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बाक्स, क्रोकोडाइल, राइनोकॉर्स, स्नो लेपर्ड्स, एस्ट्रिच एंड पिकॉक। देखो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। देखो यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, ऑस्ट्रिच, पिकॉक हो गया, लायन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, है ना। तो इन सब का क्या हम ये होना चाहिए कि जो एनिमल, देखो शिकार करना तो अच्छी बात है ही नहीं ना, ये तो शिकार तो वैलिड है ही नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जो एनिमल्स हैं धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए आने वाले टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको हम फटाफट सोल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखो, द कोज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल और प्लांट का जो नेचुरल हैबिटेट है, जो वो किसकी वजह से डिस्ट्रक्ट हो रहा है, किसकी वजह से खराब हो रहा है, चेंज इन क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरवेक्शन, मतलब कि ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों की एक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है, जो नेचुरल हैबिटेट है प्लांट और एनिमल का, वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ का जो डिप्लेशन हो रहा है, वाइल्ड लाइफ जो कम होती जा रही है, उसका मेन रीजन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ जू, बिल्कुल भी नहीं। इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, ये भी नहीं। देखो यहाँ पे ये ऑप्शंस कुछ गलत दिए गए हैं, तो इसमें हम करेंगे नन ऑफ दीज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। देखो फॉर्मेशन ऑफ जू मतलब जू बनाने में तो हम उनको प्रोटेक्टिव एरिया दे रहे हैं ना, वाइल्ड लाइफ के लिए, जो वाइल्ड एनिमल है उनको प्रोटेक्टिव एरिया दे रहे हैं। और इसके अलावा इंक्रीज अगर फॉरेस्ट एरिया करते हैं तो भी क्या हो जाएगा, वो और अच्छा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखो, द मेन कोज फॉर द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। हंटिंग जो की जाती है, शिकार किया जाता है वाइल्ड एनिमल का, किसके लिए किया जाता है, उनकी स्किन के लिए किया जाता है, टीथ के लिए जाता है, उनके हॉर्न के लिए, उनके सींगों के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन कॉज फॉर द एक्सटिंक्शन बाय द नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज के खत्म होने के लिए ह्यूमन, मतलब उसका ह्यूमन मैन मेड नहीं है। समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज के खत्म होने का रीजन ह्यूमन किस में नहीं है। देखो पॉचिंग की शिकार कौन करता है, ह्यूमन करता है। डिफॉरेस्टेशन भी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, लैंडस्लाइड ये क्या है, नेचुरल है, ये तो भगवान करता है ना लैंडस्लाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसमें ह्यूमन की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये किसने किया है, अगर लैंडस्लाइड कहीं पर होता है और उसकी वजह से कोई नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होता है तो वो उसका जिम्मेवार कौन होगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा, गॉड होगा, नेचर होगा उसके लिए। इसमें ह्यूमन इसके लिए इंटरफेरेंस नहीं कर रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ लैंड के आपको 2 यूजेस बताने हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 10। देखो 5 से लेके 6, 7 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 8, 9 यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का है। तो आइए करते हैं इन्हें सोल्व।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, राइट एनी टू यूजेस ऑफ लैंड। ऑन द लैंड वी डू एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस फ्रूट ग्रेन्स। वी डू ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड। हम हमारा घर बना सकते हैं ना, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द लैंड वी डू एग्रीकल्चर एंड वी डू ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम, व्हाई इज अवेलेबिलिटी ऑफ पर कैपिटल वाटर ऑफ द इंडिया। देखो क्या लिखा गया है, all the living organism living in a particular place depend on each other and interact with the physical environment is called ecosystem। all the living organism क्या करते हैं, एक जगह पे एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं और एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अब उसके रीज़न क्या क्या है, देखो क्या क्या उसकी रीज़न से वो क्या हो रहा है, उसमें जो डिस्टर्ब हो रहा है वो क्या है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पोल्यूशन आर द टू मेन रीजन फॉर द लो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन इंडिया। वाटर की कमी का रीज़न क्या क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन और पोल्यूशन। ये पोल्यूशन की वजह से खराब हो जाता है, पानी पीने वाला नहीं रहता है, और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से भी जो वाटर है वो क्या होता जा रहा है, लो होता जा रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा गया है, राइट एनी टू मेथड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करने के लिए, मतलब वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करने के क्या उपाय कर सकते हैं। डिफोरेस्टेशन शुड बी स्टॉपेड, प्लांट को काटना क्या कर दिया जाए, बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाए। वी मस्ट इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द सोसाइटी थ्रू द सोशल अवेयरनेस। हमें लोगों को क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए वाइल्ड लाइफ के लिए कि जो वाइल्ड एनिमल है उनको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें हार्म ना पहुंचाया जाए, इसलिए हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। सोइल फॉर्मेशन के 3 फैक्टर्स आपको बताने हैं। पेरेंट रॉक, देखो द कलर प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल डिपेंड ऑन द पेरेंट रॉक। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फैक्टर बताने हैं हमको, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, पेरेंट रॉक की उसकी सोइल कैसी होगी, वो उसकी रॉक पे डिपेंड करेगी कि उसका कलर कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी। टोपोग्राफी, सोइल फॉर्मेशन टेक प्लेस फास्टर इन द प्लेन एंड द थिकर इज मोर कंपेरिजन टू द माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन पर सोइल बनना ज़्यादा मुश्किल है बजाय के प्लेन पर। अब माउंटेन से तो क्या होगी, नीचे उड़ के चली जाएगी, लेकिन प्लेन पे क्या होगी, सोइल वहीं पर रहेगी। एंड ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ही फर्टिलिटी सोइल में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये हो जाएगी थ्री फॉर्मेशन, सोइल फॉर्मेशन के आपको फैक्टर बताने थे, कोई भी 3 आप बता सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है, वाटर इज अ रिसोर्सेज हाउ। वाटर क्या है, एक रिसोर्सेज है, कैसे। ऑल दोज थिंग्स विच कैन सेटिस्फाई आर नीड आर कॉल्ड रिसोर्सेज। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। वाटर इज द बेस ऑफ द ऑल टाइप ऑफ लाइफ। वाटर इज ऑल्सो द बेस ऑफ एग्रीकल्चर, ऑफ ऑल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देयर इज वाटर इज अ रिसोर्सेज। वाटर से हमें क्या मिलता है, हमारी पूरी लाइफ जो है वो वाटर पे ही डिपेंड है ना। हमारी एग्रीकल्चर वाटर पे होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हमारी किस पे डिपेंड है, वाटर पे डिपेंड है। हम विदाउट वाटर हम जी नहीं सकते, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे हम, तो देयरफॉर वाटर इज अ रिसोर्सेज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा गया है, ब्रीफ एक्सप्लेन एनी 4 मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के 4 मेथड्स आपको बताने हैं। बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने हैं। बाय कंट्रोलिंग ओवरग्राजिंग। ओवरग्राजिंग मतलब जिससे जो एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, जो ग्रास करते हैं ना, तो ओवरग्राजिंग को क्या करना है, हमें उसको कंट्रोल करना है। बाय प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग हमें करनी है, टेरेस फार्मिंग की जाए तो उससे क्या होगा, जो सॉइल कंजर्वेशन को हम रोक सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। बाय यूजिंग शेल्टर बेल्ट, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, शेल्टर बेल्ट यूज़ करना चाहिए। तो ये थी आज की इजी और अच्छी वर्कशीट थी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।